ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल धूली में, कर्म की शाखा को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। जब भी हम बात करते हैं सफलता की, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट सामने आता है कि टैलेंट। जिसमें टैलेंट हो वो व्यक्ति सफल हो सकता है। ये एक बनी बनाई अवधारणा है और सभी लोग इसको मानते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। मैं आज आपसे उन 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा जहां पर टैलेंट की जरा भी आवश्यकता नहीं है। अगर ये 10 चीजें आपके पास है, इसके लिए टैलेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ये आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। करना क्या है? आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा, आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि यस, मैं इसे फॉलो करूंगा और इसमें लग जाऊंगा। पहला पॉइंट है बीइंग ऑन टाइम। क्या समय पर पहुंचने के लिए आपको टैलेंट की आवश्यकता है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। बस आपके अंदर एक टाइम पे पहुंचने की क्षमता होनी चाहिए। आप टाइम पे पहुंचने लोगों, जैसे जैसे आप जो भी काम हो उसके लिए यदि आप टाइम पे पहुंचोगे, आपकी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी और ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। सेकंड इज वर्क इथिक। इथिक इज व्हाट? इथिक इज समथिंग लाइक दैट कि आपको जो मिल रहा है उसके अगेंस्ट में आप जो दे रहे हो वो दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए। बहुत सिंपल है। जैसे यदि आप 1 किलो आलू 20 रुपए के खरीदते हो, आपको पता है कि 20 रुपए के किलो आलू होते हैं, बराबर 20 रुपए में अगर 1 किलो आलू मिल गया आपको तो बराबर हो गया, एक बराबर का सेल हो गई, ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन यदि आपने 20 रुपए दिए और आपको आधा किलो आलू मिले तो इसमें क्या है? इसमें धोखा है। या आपने 1 किलो आलू लिए, उसके केस में आपने उसको सिर्फ 15 रुपए दिए या 10 रुपए दिए, ये भी एक धोखा है। तो हमें क्या है, एटलीस्ट ये एथिक्स अपनाना होगा कि जो हमें मिल रहा है उतना हम दें, चाहे कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है। मैं अपने आप को देख रहा हूं, मुझे देना है पूरा। ये जब आप तय कर लेते हैं तो आप सफलता की ओर एक कदम और बढ़ जाते हैं। तीसरा एफर्ट। ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ चाहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट्स करने होते हैं वो एफर्ट्स वो नहीं कर रहे होते हैं। जब एफर्ट्स नहीं करेंगे और फल चाहिए तो कैसे होगा? तो आपको जो भी चीज चाहिए उसके लिए रिक्वायरमेंट है, उसमें पूरे आपको फुल एफर्ट डालने पड़ेंगे। आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा और वो करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो सभी आपको करनी होगी। नंबर 4 इज बॉडी लैंग्वेज। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो स्पोकन वर्ड्स है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी लैंग्वेज। आप जिस वक्त जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो तो आपका बॉडी आपके वर्ड्स के अलावा दिखाता है आप उसके प्रति कितने इच्छुक है, आप में कितनी उत्सुकता है, आपको उस सब्जेक्ट में कितनी रुचि है, आप उसमें रियल में इंटरेस्टेड है या जस्ट शो ऑफ कर रहे हैं। हर चीज, आपकी बॉडी, आपकी आंखें, आपका पोस्चर, ये सब दिखाता है। तो आपको अपनी बॉडी को इस तरह से तैयार करना होगा, यू शुड बी लुकिंग यस, मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे ये करना है, मुझे चाहिए, और इसको चाहने के लिए, लेने के लिए जो भी कुछ करना होगा मैं उसके लिए तत्पर हूँ। देयर कम्स एनर्जी। Energy is one. See, your body tells about your energy. Suppose you are in the classroom. The way of sitting, way of speaking, everything shows you are energized. You are willing to do the things. कोई ऐसा मुंजब जैसा बैठा है, लुस्त सा बैठा है, बिल्कुल भी आंखों में कोई उत्साह नहीं है, तो फिर वो एनर्जी लो एनर्जी है। जब एनर्जी लो है तो फिर कैसे होगा? कोई भी काम को शुरू करने के लिए और खत्म करने के लिए और जारी रखने के लिए हर स्टेज पर एनर्जी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो हमें एनर्जाइज रहना पड़ेगा। नाउ इज एटीट्यूड।
एटीट्यूड इज एवरीथिंग। कोई भी काम को आप कर रहे हैं तो आपका उसके प्रति एटीट्यूड क्या है, आपका नजरिया क्या है, आप किस तरह उसमें आगे बढ़ रहे हैं, ये दिखाता है। इसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आ जाएगी, एनर्जी भी आ जाएगी, ये सारे पॉइंट्स पे कवर हो जाएंगे। पर आपका उस प्रति क्या एटीट्यूड है, आपके एटीट्यूड से पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हो करने में। मुंह से बोलने से नहीं होगा कि यार मुझे करना है, मुझे बनना है। आपने तय कर लिया कि मुझे फलानी पोस्ट पे पहुंचना है, बस सोच लिया। अब वो सोचने के बाद वहां पर और आप में गैप्स क्या है, वो गैप्स फिल करने पड़ेंगे ना। वो गैप्स फिल करने के लिए आपको पूरा उसमें 100% डालना पड़ेगा, आपको एटीट्यूड शो करना पड़ेगा वो। दैट वे। नाउ पैशन। पैशन इज व्हाट? कोई भी चीज, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने गोल बना लिया, गोल बनाने के लिए विजन हो गया, कैसे करना है उसको, उसका पैशन होता है। उसको करने के लिए मन वचन कर्म से जुट जाता है जब आदमी, उसको बोलते उसका पैशन। जैसे किसी आदमी को हीरो बनना है, उसका वो कौन है, अमिताभ बच्चन बनना है समझ लो, या शाहरुख खान बनना है, तो अब उसके लिए उसको पैशनेट होना पड़ेगा उसके प्रति, कि एक्टिंग सीखना होगी और एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने पड़ेंगे, सुबह शाम दिन रात स्टडी करना पड़ेगा, मन वचन कर्म से उसे एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, उसके अलावा कुछ और दिखाई ना दे, तो होता है पैशन। जैसे आपने वो MS धोनी का शॉट देखा होगा, सुना होगा, हेलीकॉप्टर शॉट। व्हाट इज दैट? उसका पैशन है, तो वो जब भी मारेगा तो 6 जाएगा। ही इज सो पैशनेट अबाउट दैट शॉट। खुद ने क्रिएट किया था, क्रिएशन है खुद का वो, तो दैट वे इट हैपेंस। जैसे अगर युवराज के 6 छक्कों की बात की जाए तो वो क्या था, उसका पैशन था। नाउ बीइंग कोचेबल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। क्या होता है जब आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तो उसे लगता है कि यार मुझे बहुत कुछ आ गया, मुझे तो सब कुछ आता है, बस यही पर चूक हो जाती है। जिंदगी के अंदर इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि हर समय तक आदमी सीखता रह सकता है। एक बुक पढ़ रहा था मैं, उसके ऑथर के बारे में, उसने लिखा था कि मैं 35 साल से इस बिजनेस में हूं और मैंने 35 साल में बहुत कुछ सीखा, और इतना कुछ जो भी सीखा है वो ये समझ में आया कि आज के डेट में वो सब कुछ काम का है ही नहीं। मतलब क्या? मतलब फिर नया सीखना पड़ेगा। हर समय चीजें चेंज होती रहती है। अगर हम उसी ढर्रे पे बैठे रहे कि नहीं मैंने तो 20 साल पहले ये किया हुआ है, 30 साल पहले किया हुआ है, मुझे ये आता है, नो चीजें बदल गई हैं, बदलती रहती है, बदलती रहेंगी। तो आपको हमेशा बीइंग कोचेबल रहना पड़ेगा। यू शुड बी रेडी टू लर्न, should be ready to learn from anywhere, any point of time you can learn. Then doing extra. Doing extra is something like हर समय हर किसी को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है। हमको भी एक्स्ट्रा चाहिए होता है, हमको भी एक्स्ट्रा चाहिए होता है। बहुत सिंपल एग्जांपल पानीपुरी का ले लेते हैं। जब हम मार्केट में कोई पानीपुरी खाते हैं 20 या 30 रुपए की या 40 रुपए की 6 आती है, तो जो 6 लेने के बाद जो 7वीं जो सूखी एक्स्ट्रा देता है उसके लिए हम कितना इंटरेस्ट रहता है हमको। तो जो सूखी 7वीं जो एक्स्ट्रा देता है उसमें हमको मजा आता है। मॉल में भी हम जब भी कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो डिस्काउंट देखते हैं, 20%, 30%, 40%, कहीं कहीं तो एक पे एक फ्री। आप कभी देखते हो 2 शर्ट लेने पे एक फ्री है, 1 शर्ट पे एक फ्री, ऐसे बहुत सारे ऑफर रहते हैं मार्केट में। तो हम लोग क्या वो पसंद करते हैं, हर व्यक्ति पसंद करता है। तो जब हम ये पसंद करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कोई और भी हमसे ये पसंद करता है, हम जो सर्विसेज उनको दे रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे। जब हम एक्स्ट्रा देंगे तो खुश रहेगा। दैट वे। देन लास्ट एंड 10th इज बीइंग प्रिपेयर्ड। इट इज लाइक बीइंग कोचेबल, बट बीइंग प्रिपेयर्ड मीन्स यू आर रेडी, नॉट लाइक कि यार करना है करना, नो, यू आर रेडी टू डू दैट थिंग। तो दैट वे यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। सो ये सारी जो 10 पॉइंट्स है, इसके लिए कोई टैलेंट की आवश्यकता नहीं है।
ओनली थिंग इज कि यू शुड बी रेडी कि यस पैशन होना चाहिए आप में, ये सब जब 10 पॉइंट होने चाहिए, एंड यस यू कैन डू वंडर्स। थैंक यू वेरी मच।